बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसका हम लोग इस वीडियो में प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न उत्तर जानते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। और उसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है, पहला प्रश्न यह है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो देखिए पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल इस प्रकार हैं। पहला भूमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा जीवमंडल। तो ये जो 4 जो हैं भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, ये पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है उत्तरी अमेरिका, पांचवा है दक्षिणी अमेरिका, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। इसके बाद तीसरा नंबर पूछ रहा है प्रश्न कि 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ऐसे महाद्वीप हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसको याद रखिएगा। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। यानी कि वायुमंडल में कौन कौन से परत हैं उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए वायुमंडल की 5 अलग अलग परतें हैं। सबसे पहला परत है क्षोभमंडल, सेकंड नंबर पे आता है समताप मंडल, थर्ड नंबर पे आता है मध्यमंडल, चौथा नंबर पे आता है आयन मंडल और 5वां नंबर पे आता है बहिर्मंडल। 5th नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। उत्तर देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग यानी कि 71% भाग जल से घिरा हुआ है। और जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। इसका भी कारण है। उत्तर देखिए, स्थल का बहुत बड़ा भाग जो ज़मीन है उसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से सुनिएगा। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। यह वह भाग होता है जहाँ जीवन मौजूद होता है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद 2nd नंबर प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग अलग करती है। आपका ऑप्शन होगा एंडीज, सेकंड हिमालय और तीसरा जो ऑप्शन है वो है यूराल। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वह है यूराल। आपका उत्तर हो जाएगा ग, यानी कि यूराल। इसके बाद 2nd नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से क्या से जुड़ा हुआ है। पहला स्थल संधि, जल संधि या नहर के सहारे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा
ये स्थल संधि यानी कि स्थल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद 3rd नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस वायुमंडल में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह है नाइट्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा क नंबर। इसके बाद 4th नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है। पहला है वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल और तीसरा ऑप्शन है थलमंडल। इसका आंसर हो जाएगा थलमंडल, यानी कि जो थलमंडल है वो पृथ्वी का ठोस भाग से बना हुआ है, ठोस चट्टानों से बना हुआ है। इसके बाद 5th नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपका ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर। इसके बाद 3rd नंबर प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। चलिए देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग फिल इन द ब्लैंक्स प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यानी कि कौन सा भाग है जो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है, तो वो मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। तो पहला में उत्तर हो जाएगा मेरियाना गर्त। इसके बाद 2nd नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तो वैसा कौन सा महासागर है जिसका नाम देश के नाम पर रखा गया है। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर हिंद, यानी कि हिंद महासागर जो है वो एक देश के नाम पर रखा गया है। इसके बाद 3रा नंबर प्रश्न है, स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक होते हैं। तो यानी कि कौन सा होता है, वो जीवमंडल होता है। यानी कि जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक होता है। इसके बाद 4th नंबर प्रश्न है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको, तो इसको कहा जाएगा यूरेशिया। इसके बाद 5th नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो वो सबसे ऊंचा जो शिखर है पृथ्वी पर वह है माउंट एवरेस्ट का। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।